मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में कुछ नया सवाल है। देखिए, चित्र तो नहीं दिया अर्थात डायग्राम हमें नहीं दिया, हमें केवल क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को ही पढ़ के हम डायग्राम तैयार करेंगे। मैंने डायग्राम इसलिए तैयार किया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 6। इसका चैप्टर का नाम है त्रिभुज। एक्सरसाइज है 6.2। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है डी सी के क्या है, समांतर है, तथा इसमें बोला है इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये हमें प्रूव करना है और इतना जो है क्वेश्चन में दिया है। तथा क्वेश्चन में आगे भी दिया है कि वो जो विकर्ण है समलंब के, वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन को समझते हैं, फिर ताकि हमारा जो क्वेश्चन को जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो क्लियर होता चला जाए। इसमें बोला ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए, अब पहले सब्जेक्ट समझिए कि समलंब होता क्या है। तो समलंब होता है कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म कैसा हो, समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो। तो इसमें क्या मैंने बोला कि ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसमें मतलब सम्मुख जो भुजाएं होती हैं इनमें से कम एक युग्म हमारा समांतर हो, अर्थात युग्म मतलब जोड़ा। तो हमने देखा ए बी किसके समांतर है, डी सी के, जो क्वेश्चन में हमें दिया भी है। तो हमें मिल गया, एक युग्म मिल गया। तो इसका मतलब जो सामने डायग्राम है वो समलंब का है। आगे बोला तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है ए सी तथा कौन सा है, डी सी, परस्पर बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद, अर्थात एक दूसरे को कट कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो जहां कहां है वो बिंदु ओ। अच्छा, आगे आ रहा दर्शाई कि ए ओ, यानी कि ए ओ बटे बी ओ बराबर होगा सी सी, यानी कि सी ओ बटे ओ डी। तो बात समझ में आ गई। आई होप अब इतना समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया, देखिए ये दिया ए बी सी डी एक समलंब है, तो इसे बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है दोस्तों? समलंब है। तथा तथा इसमें क्या है, ए बी जो है बी क्या है, डी सी के समांतर है, तथा कर सकते हो, या सीधा सीधा ए बी क्या है, डी सी के समांतर है, तथा जो कौन सा बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, किसको, ए सी और बी डी ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं तथा ए सी तथा या वह कॉमा लगा लीजिएगा, या बी डी, बी डी बिंदु या ओ बिंदु पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इतना तो आप समझ गए कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। तो ये था जो क्वेश्चन में दिया था। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो लिखेंगे। देखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब लिखेंगे यहां सिद्ध करना है। अब करना है हमें ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो हमें ये सिद्ध करना। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप पे इसमें कुछ रचन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा नहीं होने का। अब हमें इसे आसान बनाने के लिए कुछ तो सोल्व करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें जोड़नी पड़ेगी। दोस्तों वो क्या करते हैं, देखिए यदि मैं भाई इसमें इस पे एक लंब डाल लूं, इस रेखा पर इस तरीके से सीधा सीधा एक लंब डालूं, तो आपने देखा इस लंब में तो एडी, इनने एडी भुजा को टच करा। मान लेते हैं वह बिंदु ई है जहां ये एडी भुजा को टच करता है लंब। तो अब हमें दो त्रिभुज तो इसमें नजर आ रहे थे। देखिए, अगर एक त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ए बी और डी ये त्रिभुज था, तथा एक त्रिभुज था ए सी डी। अब इसने क्या करा, हमने ओ ए की रचना करी। तो हम लिख लेते हैं पहले कि रचना, हमने रचना किसकी करी, ओ ई, किसकी भाई, ओ ई जो किस समांतर है। देखिए, ओ ई ए बी के समांतर है, तथा ओ ई किसके समांतर है, डी सी के। आप इस चित्र में साफ साफ देख रहे हैं। तो ई ओ ई जो क्या ए बी के समांतर है, या आप लिख सकते हैं ए बी के समांतर, तथा
किसके समांतर है और ये डीसी के, यानी कि सीडी का हो या डीसी का हो, तथा डीसी के समांतर है। तो समझ में आ गया, आई होप आप समझ गए होंगे कि ओई किस किस के समांतर है, ए बी के तथा डीसी के। वो कैसे, देखिए ये लाइन भी सीधी है, ये लाइन भी सीधी है। जब दो रेखाओं के बीच में अंतर समान हो तो समांतर कहलाती हैं, चाहे आप ऊपर देखें चाहे आप नीचे वाली देखें। तो इतनी तो बात समझ में आ गई। अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति अर्थात अब हमें क्या करना है, वही काम इसमें करना है। तो पहले अगर मैं थोड़ी सी देर को अगर ये लाइन आपको मिस कर दूं, मान लो थोड़ी देर को अगर मैं आपसे कह दूं ये भूल जाओ, तो आपको देखिए त्रिभुज नजर आएगा, ऊपर का इधर का मत देखो, आपको नजर आ रहा है ए सी डी है। अब त्रिभुज में डीसी के समांतर क्या है, ईओ, या ईओ समांतर है डीसी के। जब डीसी के समांतर है तो आप ये कह सकते हैं ए ई बटे ईडी बराबर होगा एओ बटे ओसी। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बीपीटी के अनुसार। तो आप कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी में लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी और डी में पहले क्या समांतर है वो करेंगे। देखिए इसके समांतर है ईओ, तो में हमारी ईओ समांतर है डी सी के। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब इतना बात होगी तो आप ये कह सकते हैं कि ईओ यानी कि ए ई, भाई ए ई, चलिए मैं यहां लिख देता हूं समांतर है, तो ए ई किसके बटे में होगी, ईडी के, बराबर किसके होगी, ए ओ, यानी कि ए ओ बटे ओसी, बटे ओसी। समीकरण क्या होगा, एक। अब ये हमने बराबर क्यों रखा, ये वही नियम लगता है बीपीटी से। तो समझ गए बीपीटी क्या है, मैं आपको पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियर करा चुका हूं। अब हमने इस त्रिभुज की बात कर ली। अब चलिए अगर मैं इसे मिला भी देता हूं, थोड़ी देर को मैंने मिला दी। अब मैं बात करूं अगर मैं इस रेखा को थोड़ी देर को ये वाली मिटा दूं तो आपने देखा फिर वो एक त्रिभुज की रचना हो गई। भाई अब भी तो एक त्रिभुज है ए बी डी, तो इस त्रिभुज में अब कौन सी हो गई, ई ओ किसके समांतर हुई, अब ए बी के। पहले किसके समांतर, डीसी के, क्योंकि अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें भी वही लिखेंगे। भाई कौन सा त्रिभुज है, ए डी बी या ए बी डी, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ए बी डी में ई ओ किसके समांतर है, या ओ ई किसके समांतर है दोस्तों, ए बी के, किसके, ए बी के। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं सर कि आप ये लिखिए कि ए ई बटे ई ओ ई डी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी। तो वही मैं लिखने वाला हूं। भाई क्या है, भाई ए ई बटे ई डी बराबर होगा बी ओ बटे ओ डी। समीकरण कौन सी, सेकंड, और ये भी वही नियम लगेगा बीपीटी से। तो अब आपने देखा कि ए जो समीकरण 1 है और 2 है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं जब दोनों एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब जब ये बराबर होंगी तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो कौन सी साइड बराबर है, इधर की, तो हमें ये लिखने में फायदा है। तो क्योंकि ये कह रहा है ए ओ बटे ओ सी बराबर है बी ओ बटे ओ डी। अब आप ध्यान से देखिए इस बात को, क्या सिद्ध करने को यही बोला है। देखिए इसमें क्या करा है, ए ओ, भाई ए ओ दिया है, यहाँ है बी ओ, जबकि वहां है बी ओ, होना चाहिए यहाँ। चलिए आगे करा सी ओ यहाँ है, होना चाहिए वहां यहाँ, अर्थात ये दोनों एक्सचेंज है। नीचे करा डी ओ, तो ये तो सही है पर ये दोनों जो है चेंज है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यदि मैं बी ओ को इधर ले आऊं और ओसी को उधर लेके जाऊं तो इस सवाल पर, क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैं करने वाला हूं इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखिए लिखता हूं मैं ए ओ बटे, क्या लिखता हूं, बी ओ बराबर, इसको इधर ले जाऊं सी ओ लिख रहा तो सी ओ लिख लो, सी ओ, क्या लिख रहा, सी ओ बटे में क्या डी ओ, यहाँ ओ डी है, आप डी ओ लिख सकते हो। तो डी ओ यही सिद्ध करने को क्वेश्चन में बोला है। तो हमने कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, एक समांतर ओई रेखा खींचकर, क्योंकि हमें रचना करनी पड़ी। इससे क्या हुआ, सवाल बहुत ही इजी हो गया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं।